हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो गाइज, डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर जो है देखेंगे इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, या फिर हम ये जानेंगे कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। सो गाइज, यहाँ पर जो है इस लेक्चर को समझने से पहले मैं यहाँ पर छोटा सा डेफिनेशन आप लोगों को बताऊँगा, और उस डेफिनेशन की मदद से आप लोगों को मैं जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये जो इम्पल्सिव फोर्स है इसका आप लोगों को समझाऊंगा। सो चलिए देखते हैं डेफिनेशन हमारा क्या है। तो देखिए, नॉर्मली गाइस जो इम्पल्स हमारा होता है वो क्या होता है? इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो इम्पल्स या फिर इम्पल्स ऑफ फोर्स हमारा क्या होगा? ये जो है टोटल फोर्स का इफेक्ट बताता है कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी पर जो है टोटल फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ, उसका मेजरमेंट जो है वो हमारा होता है इम्पल्स, है ना? इम्पल्स होता है। अब यहां पर बात आती है कि इम्पल्सिव फोर्स, एक वर्ड हमारा है इम्पल्स, लेकिन एक वर्ड हमारा और भी है जो कि है इम्पल्सिव फोर्स। एंड इम्पल्सिव फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स एक्ट करता है, तो वो जो फोर्स हमारा होता है वो इम्पल्सिव फोर्स होता है। लेकिन जो इम्पल्स होता है उसको हम नॉर्मल ही अगर बोलना चाहे तो फोर्स का इफेक्ट होता है, फोर्स का एक इफेक्ट होता है। अब गाइस, यहाँ पर बात आती है कि इसको हम समझे कैसे, ठीक है ना? कि कोई बॉडी है, उस बॉडी पर जो है एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? इम्पल्सिव फोर्स बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रक है, ठीक है? ये ट्रक हो गया, ये रोड से जो है चल रही है ना? रोड के ऊपर से चल रही है। अब होगा क्या, ये ट्रक जो है जब चलेगी तो उसमें कोई वेलोसिटी होगी, ऑब्वियसली बात है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कुछ एक भारी भरकम कोई एक बैरियर लगा हुआ है, ठीक है? कोई भारी भरकम या फिर लोहे का कोई एक बैरियर लगा हुआ है। अब क्या करता है, ये जो ट्रक है वो चलते हुए, ये जो ट्रक है वो चलते हुए आपका क्या करता है, इस बैरियर से जाकर के टकरा जाता है, ठीक है? बैरियर से जाकर के टकरा जाता है। अब टकराने के बाद क्या होगा भाई? ये इतना भारी है कि इसके वेलोसिटी को वो रोक लेता है, इसके जो ट्रक का जो फोर्स है वो ये जो है सहन कर लेता है और इसको क्या कर लेता है, जस्ट वहीं पर रोक देता है। लेकिन मैं एक अगर दूसरी केस की बात करूं, सेम ट्रक है और ये जो है चलते हुए, मान लीजिए कि रोड में कोई जो है, जो भूसा होता है ना, भूसा जानते होंगे आप लोग, उसका जो है कोई मान लीजिए चट्टान है रखा हुआ है और नॉर्मली जो है उससे क्या हो गया, टकरा गया जा करके। लेकिन होगा क्या, ये जो ट्रक है वो चलते हुए इस ढेरी के अंदर जो है घुस जाएगा। क्यों घुस जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो ढेरी है, जो भूसे का ढेरी मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर ये जो इतना फोर्स इस ट्रक के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएगा कि जो है इसको डायरेक्टली वहीं पर रोक दे, है ना? डायरेक्टली वहीं पर रोक दे। तो ये क्या होता है, धीरे 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 जो है ये जाता है भूसे के ढेरी के अंदर और इसका जो वेलोसिटी होता है वो धीरे धीरे कम होता है, फिर धीरे धीरे अंदर जा करके वो रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये टकराता है, ये जो दीवार है ना, ये जो बैरियर है, वो इस पर भी एक फोर्स अप्लाई कर देता है, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए अंदर जाता है, फिर भूसे जो है धीरे धीरे इसमें ये जो ढेरी है इस पर जो है फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर टाइम क्या है, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है, समझ में आया? लेकिन यहाँ पर जो है डायरेक्टली आकर के टकरा गई और वहीं पर रुक गई, तो ये बहुत छोटे टाइम के लिए जो है फोर्स अप्लाई हुआ, समझ में? तो ये जो इम्पल्सिव फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये इम्पल्सिव फोर्स हमारा, एन इम्पल्सिव फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट पर एक शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए जो है अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और ये जो फोर्स का जो टोटल इफेक्ट होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। ये जो इम्पल्स हम पढ़ रहे हैं उसी को बोलते हैं। अब गाइस, यहाँ पर बात आती है कि हम यहाँ पर जो है फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स की बात करते हुए जो है मोमेंटम की बात ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर फोर्स आ रहा है, अगर फोर्स की बात आती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम मोमेंटम भी उससे रिलेट कर सकते हैं। अब गाइस चलिए यहाँ पर जो है हम इसको एक मैथमेटिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, मोमेंटम
मैंने आप लोगों को बता रखा है, इसका जो है मैकेनिक्स का एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट वीडियोस वहाँ पर बना रखा है। वहाँ पर मैंने मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम आप लोगों को बता रखा है और न्यूटन का सेकंड लॉ भी आप लोगों के साथ डिस्कशन अच्छे से करके रखा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को मोमेंटम के बारे में नहीं पता है, चेंज इन मोमेंटम के बारे में नहीं पता है, तो वो वाला वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देख ले, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब गाइस देखिए, मैंने जब मोमेंटम या फिर चेंज इन मोमेंटम डिस्कशन किया था तो उस टाइम आप लोगों को ये बताया था कि जो मोमेंटम होता है, जो मोमेंटम होता है या फिर जो फोर्स होता है, वो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फोर्स अप्लाई हो रहा है एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में। तो अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था कि जो फोर्स था वो मोमेंटम के प्रोपोर्शनल था, मोमेंटम के प्रोपोर्शनल था। तो उसी से जो है ये रिलेशन हमें मिल जाता है। और इस रिलेशन से हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, देखिए मैं अगर बात करूँ इस चीज़ का, आगे मैं क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी। और मैं अगर इसको सही से लिख लूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो देखिए मैं अगर इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड में, मैं अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन एफ ऑफ डी टी। अब देखिए अगर स्टार्टिंग में टाइम t1 है, स्टार्टिंग में टाइम क्या है, t1 है, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो हम मान लेते हैं कि p1 होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वो मोमेंटम जो है चेंज होकर के कहाँ पहुँच जाता है, p2 में पहुँच जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व आउट करूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, दिस इम्प्लाई p2 माइनस p1 मिल जाएगा, p2 माइनस p1 मिल जाएगा। यहाँ से इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे नॉर्मली, इज इक्वल टू यहाँ पर सॉरी यहाँ पर t2 आ जाएगा क्योंकि t1 में हम p1 देखा था मोमेंटम और t2 जब टाइम हुआ तो p2 हो गया था। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन t1 टू t2 f ऑफ dt। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, डेल्टा p हुआ आपका, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 t2 f ऑफ dt। तो ये जो एक रिलेशन है आपका, ये जो आपका एक रिलेशन आता है वो है आपका इम्पल्सिव फोर्स या फिर इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैं इस डेरिवेशन, ये जो मैथमेटिकल हमारा एक फार्मूला है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं अगर बोलूँ तो ये जो इम्पल्सिव फोर्स है या फिर इम्पल्स ऑफ अ फोर्स है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया था, ये जो है रिलेशन हमें मिला था, डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 t2 f ऑफ dt। अब गाइस देखिए इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इम्पल्स ऑफ अ फोर्स की बात करूं तो दस इम्पल्स ऑफ अ फोर्स f इज द टाइम इंटीग्रल ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का टाइम इंटीग्रल होता है इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। तो होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब गाइस मैं एक मजे की बात आप लोगों को यहाँ पर ये बताता हूँ। देखिए मैं अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँ, कैसे, डेल्टा p इज इक्वल टू, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो f और यहां पर आ जाएगा हमारा t2 माइनस t1। तो डेल्टा p इज इक्वल टू f और t2 माइनस t1 को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा t लिख सकता हूं, तो ये है हमारा, अगर मैं इसको लिखूं तो ये भी हमारा है क्या, इम्पल्सिव फोर्स। यही हो जाएगा हमारा इम्पल्सिव फोर्स। स्टार्टिंग में मैंने जो डेफिनेशन आप लोगों को बताया था कि टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स कितना है, वही हमारा आता है इम्पल्स ऑफ फोर्स। अच्छा ये आया क्या है हमारा, ये क्या है, देखा जाए तो ये जो है हमारा क्या है, एक मोमेंटम ही तो हुआ। देखा जाए तो ये हमारा क्या हो गया, एक मोमेंटम हुआ। चलिए बताता हूँ आपको मोमेंटम क्या था, P इज इक्वल टू mv, या फिर मैं अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो डेल्टा p इज इक्वल टू, मास तो वही रहता है, उसका कोई चेंज नहीं होता है, डेल्टा v आता है।
अब डेल्टा P इज इक्वल टू m, डेल्टा V को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं एक्सेलरेशन डिफाइन करूँ a इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, सॉरी डेल्टा T ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो डेल्टा V को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू डेल्टा T लिख सकता हूँ। अभी जो डेल्टा P इज इक्वल टू ma है, ma हमारा पास क्या है, फोर्स, और इंटू डेल्टा T। क्या फ़र्क है, ये हमारा मोमेंटम की मैंने बात किया था और यहाँ पर मैंने इम्पल्स ऑफ फोर्स की बात किया था। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है भाई। मोमेंटम में क्या होगा कि किसी भी बॉडी का अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। कि मोमेंटम में देखिए यहाँ पर P इज इक्वल टू एम भी, उसके मास और उसके वेलोसिटी के मल्टीपल को ही हम तो मोमेंटम बोलते हैं, है ना। या फिर मैंने क्या बताया था कि किसी भी बॉडी का जो क्वांटिटी ऑफ फोर्स, ऐसा आप समझ सकते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस बॉडी पर, है ना, या फिर उस बॉडी के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, वही तो उसका मोमेंटम होगा। तो क्वांटिटी ऑफ फोर्स हम बोल सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ फोर्स ये हो जाएगा आपका मोमेंटम। लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दोनों में तो हमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, इंपल्सिव फोर्स में और मोमेंटम में, दोनों में फर्क नहीं है। अगर फॉर्मूला के वे में देख रहे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर मैं यही बात करूं, फर्क है इसमें। कैसे फर्क है, मोमेंटम को मैं क्या बोल सकता हूं, इन शॉर्ट क्वांटिटी ऑफ फोर्स, कि फोर्स की कितनी क्वांटिटी है वही आपका मोमेंटम हो जाता है। नॉर्मली देखा भी है हमने कि भाई कितना क्वांटिटी है फोर्स का, वही उसका मोमेंटम हो जाता है। और अगर मैं बात करूं इंपल्सिव फोर्स का, तो क्वांटिटी ऑफ, मैं इसको मतलब अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर रहा हूं उसको, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ फोर्स इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। समझ में आ? दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन यहां जो हम मोमेंटम की बात करते हैं इसमें हमारा कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है, कोई शॉर्ट टाइम इंटरवल या फिर लॉन्ग टाइम इंटरवल नहीं होता है। वहां हम किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां पर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि वो शॉर्ट टाइम में हो रहा है या फिर लॉन्ग टाइम में हो रहा है, वहां नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंपल्सिव फोर्स की, इंपल्सिव ऑफ फोर्स, तो उस कंडीशन में क्वांटिटी ऑफ फोर्स इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो आपको थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा फोर्स जो कि एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में अप्लाई होता है उसको हम जो है क्या बोल सकते हैं, इंपल्सिव फोर्स बोल सकते हैं या फिर इंपल्स ऑफ अ फोर्स। और अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो उस कंडीशन में बात कर सकता हूं कि नॉर्मली क्वांटिटी ऑफ फोर्स, मतलब कितनी फोर्स की क्वांटिटी है। तो होप कि आप लोगों को दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया है कि इंपल्स ऑफ अ फोर्स क्या होता है या फिर मोमेंटम क्या होता है। दोनों सेम लगता है लेकिन एक्चुअल में दोनों सेम जो है नहीं होता है। अब गाइस यहाँ पर जो हम इम्पल्स पढ़ रहे हैं, इम्पल्सिव फोर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पल्सिव फोर्स का देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है, तो आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें और भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो इम्पल्सिव फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखिए नंबर फर्स्ट है इट एक्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जो कि हमने देख रखा है कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए जो है एक्ट करेगा। दूसरा क्या है, इट्स वैल्यू इज वेरी लार्ज, तो इसमें जो फोर्स होता है वो बहुत बड़ा फोर्स होता है, एक छोटे टाइम के लिए एक बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो जाता है, तो वही इम्पल्सिव फोर्स। इट्स वैल्यू चेंजेस वेरी फास्ट, भाई बहुत कम टाइम में इतना ज़्यादा फोर्स हो रहा है तो बहुत जल्दी जो है चेंज हो रहा है उसका वैल्यू। उसके बाद जो फोर्थ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा वो है इट इज क्रिएट्स अ सडन चेंज इन मोमेंटम इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो गाइस देखिए फोर्स की बात किया तो वहाँ मोमेंटम आना ही आना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि सडन चेंज इन मोमेंटम इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो भाई बहुत कम टाइम में अगर आपका फोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं फोर्स अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके मोमेंटम में भी तो चेंज हो रहा है एक छोटे टाइम में। वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया कि चेंज इन मोमेंटम, उसकी मोमेंटम चेंज हो जाता है एक छोटे टाइम पीरियड में। जब जहाँ फोर्स बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, अचानक से चेंज हो रहा है, तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। तो ये 4 पॉइंट जो थे हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक थे इंपल्सिव फोर्सेस के, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ
कि मोमेंटम को अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड द इम्पल्सिव फोर्स, तो आप लोग कैसे बताओगे, वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। देखिए आप लोग कैसे बता सकते हो कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम उसको तो नॉर्मली आप बता सकते हो कि जो है वो किसी भी बॉडी का मास और उसके वेलोसिटी का एक प्रोडक्ट होता है, यही तो आप बताओगे नॉर्मली मोमेंटम को। जबकि आपसे अगर पूछा जाए कि इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, तो इंपल्सिव फोर्स देखिए क्या होगा, ये जो है चेंज इन मोमेंटम होगा। जब इस पर एक लार्ज फोर्स, एक बड़ा सा फोर्स हम एक छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि ये इंपल्सिव ऑफ अ फोर्स है। इसको मैं अभी लिखा भी देता हूं आप लोग, क्योंकि लिखना कैसे है वो भी पता होना जरूरी है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मोमेंटम को हम नॉर्मली बता सकते हैं, द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू नॉर्मली m भी हम बोल सकते हैं। और वहीं अगर इंपल्सिव की बात करें, while the impulse is the change in momentum when a large force is applied on an object for a short interval of time। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम होता है एक जब हम लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, सॉरी डेल्टा टी लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये है आपका इम्पल्स। सो होप कि आप लोगों को जो है जो इम्पल्सिव फोर्स हो गया फिर इम्पल्स हो गया अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।